खाली, स्पेस, आकाश, अंतरिक्ष, जो खाली दिख रहा है ना, जब हम अपने मन को, अपने आकाश तत्व को देखो, ये जो ढांचा है ये पूरी पृथ्वी ही है। हमें दिख रहा है ये माया भी है, ये है ही नहीं। हमें दिख रहा है मेरे भाइयों ये ढांचा है, बल्कि ये है ही नहीं, हम पूरी पृथ्वी ही है। लेकिन इस ढांचे के अंदर, इस शरीर में प्राण देने वाला जो है, प्राण इसको चलाने वाला वो आकाश है। बस वही इंपॉर्टेंट है, वही सत्य है, जिसे हम मन कहते हैं, प्राण कहते हैं। वही है एकमात्र जो इस ढांचे को चला रहा है। ठीक है ना? ये शरीर हमें माया के हिसाब से लग रहा है, और शरीर में आंखें जुड़ी हुई हैं, मुंह जुड़ा हुआ है, नाक जुड़ा हुआ है, कान जुड़ा हुआ है। इसी कारण से हमें सुनाई देता है, हम बोल रहे हैं, हमें दिखाई देता है। सब कुछ इस शरीर को दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये शरीर जो है मायावी है, झूठा है, मायावी। और इस शरीर को जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब झूठा ही झूठा है, कुछ सच नहीं है। खाली ने माया जाल ही रचता है, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर, ये पूरी पृथ्वी जो है, पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा टिंगना सा, धूल के कण के समान एक छोटा सा ग्रह है। सृष्टिकर्ता ने यानी आकाश ने, खाली ने इस पर जीवन रचा है। बार बार सभ्यता पैदा करता है इस पर। अब जैसे पहले मानव से पहले भी सभ्यता पैदा की, उससे उससे पहले भी सभ्यता की। मानव सभ्यता का जन्म इसलिए किया ताकि वो मेरी लीला को जाने। देखो, जानने के लिए, केवल ज्ञान के लिए ही मानव का जन्म हुआ है, और किसी काम के लिए नहीं हुआ। इस धरती पर मानव का जन्म केवल ज्ञान के लिए ही हुआ है, ताकि सृष्टिकर्ता की लीला को जाने, उसको जाने। यार क्या गजब है वो, और किसी काम के लिए नहीं हुआ। जो खाली हमें दिख रहा है ना, वही सत्य है। स्पेस इज ट्रूथ, नथिंग इज एवरीथिंग। जो हमें खाली दिख रहा है ना, उसमें ही जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति। स्टडी ने देखा है कि चीज देखा है मेरे भाइयों, जब हम अपने मन को देखो, ये शरीर है, मिट्टी जल से बना है, मिट्टी जल से ही बना है। हमें इन आंखों से मिट्टी दिखाई देती है, दरअसल वो मिट्टी नहीं है, क्योंकि आंखें झूठी है ना। वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, और बहुत खतरनाक मांस है। और एक एक जो कण है ना मिट्टी का, उसमें एक एक कीड़ा है। सोचो, एक एक कीड़ा है, कीड़ा। इसलिए वो कीड़ा जैसे कोई जीव मरता है उसमें तुरंत पड़ जाता है, और मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है, और इतना मोटा हो जाता है। तो मिट्टी खा खा के इतना मोटा होकर मिट्टी में ही मिल जाता है। मिट्टी के वो खुद के वो कीड़े ही हैं, वो मिट्टी ही है। वो हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन सच में वो एक एक कण में एक एक मिट्टी का कीड़ा है, मतलब मांस का कीड़ा है, मांस है। सोचो, पूरी पृथ्वी पर मांस ही मांस है, और कुछ नहीं, शाकाहार नहीं है यार, सब बकवास। प्योर मांसाहार है, खतरनाक मांसाहार है। जल, मिट्टी और जल से पूरी पृथ्वी बनी है, ऐसे ही शरीर बना है। पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन इसको जो चला रहा है ना, वो आकाश तत्व है, जिसे हम मन कहते हैं, प्राण कहते हैं। बस वही महत्व है, और सब कुछ भूल जाओ, केवल मन के हिसाब से, आकाश के हिसाब से। क्योंकि आकाश खाली है, तो इस शरीर को चलाने वाला खाली है, और वही सत्य है। ये सारी लीला, जितने भी गोले घूम रहे हैं, वो जो खाली है ना, वही बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। वो एक है, पूरा ब्रह्मांड है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। हम वही हैं, हम भी वही हैं, क्योंकि इस ढांचे को चलाने वाला खाली ही है। समझो, ये जो ढांचा है, ये मिट्टी जल का ही है, पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन उसने लीला रची है ताकि वो मेरी लीला को जाने, ताकि वो मेरी लीला को जाने। क्योंकि पूरी पृथ्वी को भी वही बनाता है, मिट्टी जल अग्नि वायु से। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को भी वो बनाता है ना। और अपने समय के हिसाब से सबकी आयु है, सबकी आयु है इस पूरे ब्रह्मांड में। सब चीजों की आयु है मेरे भाइयों, सब चीजों की आयु है। जैसे पत्थर की आयु है, फूल की आयु है, पेड़ की आयु है, फल की आयु है। हमें वो माया भी है सब। देखो, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। जो दिख रहा है हमें, सब झूठ है। ऐसे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज की आयु है, इस शरीर की भी आयु है, हर चीज की आयु है। जो मायावी चीज है वो सब की आयु है। ये सब मायावी है। हमारे दांत की भी आयु है, हाथ की भी आयु है, बाल की भी आयु है, सब चीजों की आयु है। एज एवरीथिंग हैव अ सर्टेन एज इन दिस एंटायर यूनिवर्स। तो सब चीजों की आयु है मेरे भाइयों। सब मिटती है और बनती है। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी जो भी है वो मिटते हैं, बनते हैं। आपने देखा हो, जैसे साइंटिस्ट जो बनते हैं, 2 कौड़ी के पूरी पूरी मानव सभ्यता को ही नष्ट करने वाले सबसे गंदे लोग हैं, मिट्टी के अंदर कीड़े हैं।
इन्होंने खुद को जाना नहीं। अरे साइंटिस्ट तो वैज्ञानिक तो उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी थे, वो थे भाई। सोचो, उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी इस धरती पर होते केवल बुद्ध महावीर होते, कबीर, रैदास, मीरा, बुल्ले शाह, फरीद, मोहम्मद, जीसस, जितने भी ज्ञानी प्रेमी थे वो होते, तो ये धरती कितनी खूबसूरत होती, पृथ्वी कितनी खूबसूरत होती। ऐसे लोगों के लिए पूरी संरचना की है विधाता ने। जो खाली है ना, सृष्टिकर्ता वही है, वही ईश्वर अल्लाह है। उस ऊपर वाले ने मनुष्य को बनाया है केवल वो मेरी लीला को जाने। तो ये धरती का निर्माण केवल बुद्ध, उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास, मीरा, ऐसे लोगों के लिए की है। ओशो, ऐसे लोगों के लिए पूरी पृथ्वी बनाई है ताकि वो मेरी लीला को जाने। फालतू लोगों के लिए नहीं बनाई है कि वो यहाँ पर फैमिली बनाए। उन्होंने तो कण कण बिखरे लोगों ने पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया। और उन जो ईश्वर के बच्चे थे, जीसस, मोहम्मद, बुल्ले शाह, फरीद, ये थे यार। मोहम्मद, महावीर, बुद्ध, कबीर, रैदास, उपनिषद, सबसे पहले प्राचीन उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी। ऐसे लोगों के लिए पृथ्वी बनाई है, फालतू लोगों के लिए नहीं बनाई है। एक मिट्टी के कण बिखरे हुए राक्षस, इनके लिए लीला नहीं रची है सृष्टिकर्ता ने, केवल उनके लिए बनाई है पृथ्वी। और मेरे जैसे टट्टी के लिए बनाई है, और फालतू लोगों के लिए नहीं बनाई है पृथ्वी। पृथ्वी पर जो मानव सभ्यता रचना की, आई एम सॉरी टू से दैट बट दैट इज द ट्रुथ। फालतू लोगों ने दबा दबा के, अरे पहले खुद को तो जानते तुम हो कौन। तुम्हें लगता है कबीर किसी जानवर को मार सकता है? पेड़ पौधों को काट सकता है कबीर? बुद्ध महावीर काट सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं? उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी किसी को मार सकता है? बुल्ले शाह, फरीद, मोहम्मद, जीसस किसी को मार सकते हैं? अरे उनको तो सबने पत्थर मार मार के भगा दिया, मार दिया। पत्थर मार मार के, कील ठोक ठोक के सबको मार दिया। अरे पृथ्वी जो मानव सभ्यता की जो रचना की है वो केवल प्रेमी और ज्ञानियों के लिए की है, जो अनंत के बच्चे हैं, जो ईश्वर के बच्चे हैं, उनके लिए की है। जो खाली के बच्चे हैं, अल्लाह के बच्चे हैं, खुदा रब के गोड के बच्चे, जो खाली के बच्चे हैं, उनके लिए पूरी मानव सभ्यता का निर्माण किया है। आलतू फालतू लोगों के लिए नहीं किया है। कुटिल, चालाक, मिट्टी, पत्थर लोगों के लिए नहीं किया है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, क्रूरता, कठोरता, निर्दयता, पत्थर, मिट्टी के कण बिखरे हुए, मिट्टी के अंधे कीड़े, उनके लिए नहीं किए ये मानव सभ्यता का निर्माण। केवल ज्ञानी और प्रेमियों के लिए किया है ताकि वो खुद को जाने, खुद को बेहतर बनाए। दैट्स इट। और कभी सोचा आपने, पूरे ब्रह्मांड में सब कोई निस्वार्थ कार्य कर रहा है। पूरी पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सब कोई अपना निष्काम कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। वो ईश्वर के बच्चे हैं, वो सत्य के बच्चे हैं, खाली के बच्चे हैं। जब पूरे ब्रह्मांड में हर कोई अपना निस्वार्थ कार्य कर रहा है, निष्काम कर्मी है, तो मानव की सबसे पहले जिम्मेदारी है पहले वो निष्काम कर्मी बने, पहले निस्वार्थ कार्य करे। तबाही मचा दी पूरी पृथ्वी पर, लो मचा दी, ले छोटा सा टिंगना से गिरा है, इसमें क्या है? अब लो तुम्हारे बुरा हाल भी होने वाला, इतना खतरनाक हाल है। अरे ऐसी इतनी खतरनाक तरीके से नष्ट होने वाली सभ्यता केवल मानव सभ्यता है। मानव सभ्यता सबसे जल्दी और सबसे खतरनाक तरीके से नष्ट होने वाली सभ्यता है, सबसे बहुत जल्दी नष्ट होने वाली सभ्यता है। इतनी जल्दी तो कोई सभ्यता नष्ट ही नहीं पूरी पृथ्वी पर। तो जो खाली हमें दिखता है वो जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति। इस टट्टी ने देखा है, वो जिंदा शक्ति है, जिंदा वही बनाती है, वही मिटाती है, सब कुछ उसका है। इसलिए प्रेमियों और ज्ञानियों ने देखो, जब मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो कण कण में बिखरा हुआ होता है, एक राक्षस होता है, दानव होता है, कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य। क्योंकि वो जब मनुष्य अपने आकाश को, क्योंकि आकाश देखो, मिट्टी कठोर है, पत्थर है, मिट्टी से हल्का जल है, जल एक है, सरल है, तरल है, और सरलता के माध्यम सत्य को पाया जाता है। जल एक है, जीवन देता है, मिट्टी मार देती है, जल जीवन देता है। दैट्स इट। मिट्टी कठोर है, पत्थर है, जल जीवन देता है, और जल से हल्का अग्नि है, अग्नि से हल्की वायु, और वायु से भी बहुत 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 हल्का आकाश है। लेकिन उस हल्के में, उस आकाश में ही इतनी जबरदस्त शक्ति है कि वो सब भरों को चला रहा है। थोड़ा सोचो। ऐसे ही जब मनुष्य पत्थर बना होता है तो उसका साइज मिट्टी के कण के समान होता है, एक अंधा कीड़ा होता है। जल में आता है तो बच्चा बन जाता है, निर्मल सरल तरल बच्चा, और जल के माध्यम से ही जल उसे सूर्य के पास भेजता है, अब वो मन का मालिक बन जाता है।
अगर बच्चे को कुछ भी ना छेड़े पेड़े, कुछ भी ना करे, लेकिन बच्चे पैदा कौन करते हैं? 2 कौड़ी की मिट्टी के अंदर कीड़े करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे को मौन रखा जाए, शांत रखा जाए, कुछ ना बोला जाए, तो बच्चा प्रेमी और ज्ञानी बनेगा आराम से। क्योंकि मानव सभ्यता का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो प्रेमी और ज्ञानी बने, सृष्टिकर्ता की लीला को जाने, खाली की लीला को जाने। अरे भाई, वो ईश्वर है, वो जिंदा शक्ति है, वो हर जगह है, वही है केवल, वो है केवल, और कुछ नहीं उसके अलावा, केवल वो है। उसके इशारे पर सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बाहर नहीं सकते, उसके इशारे पर सब कोई चल रहा है। केवल वो है, वो है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से, अपने आकाश को, देखो आकाश है केवल, मिट्टी से बांध के रखता है तो कण कण बिखरा होता है, दानव होता है, विनाशकारी होता है, शैतान होता है। अगर मनुष्य अपने खुद को जानता है, खुद से प्रेम करता है, तो वो जल में आता है, एक बच्चा छोटा सा होता है, वो छोटा बच्चा बन जाता है, निर्मल सरल बच्चा। अब बच्चा बनते ही, अब जल का काम है, सब कुछ जल का काम है। जल उसे सूर्य के पास भेजता है। अब देखो धीरे धीरे उसका मन, देखो मिट्टी जल एक साथ रहते हैं, सबसे नीचे मिट्टी है, मिट्टी में कण कण बिखरा होता है, मिट्टी के अंदर कीड़े के समान उसका जीवन होता है। जल में आता है तो जल एक है, सरल है, तरल है, जीवन देता है, तो उसे जीवन मिल जाता है। अब जो मन, मनुष्य का जो मन है, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, देखो। अब उसका जो आकाश तत्व है, वो अग्नि में आता है, अग्नि उसे शुद्ध कर देती है, तन और मन में बांटती है, प्रकाश और अंधकार में बांट देती है। अग्नि का काम ही है प्रकाश और अंधकार में बांटती है। अग्नि यानी प्रकाश, प्रकाश झूठा है, अंधकार ही सत्य इन दिस एंटायर यूनिवर्स। अब उसका जो मन है, अब वो ये देखो, शरीर पूरी पृथ्वी है। अब जैसे यहाँ से उठा, मिट्टी जल एक साथ है, मतलब मिट्टी बोले तो सबसे नीचे मिट्टी है, उसके ऊपर जल है, जल से ऊपर अग्नि है, अग्नि को जलाते हैं तो ऊपर जाता है। अब उसका मन यहाँ आ जाता है। अब जैसे आता है, अब अग्नि उसे वायु पास भेजती है, वायु पूरी पृथ्वी बनाई थी मनुष्य को, दैट्स इट, पूरी पृथ्वी बनाई थी। अब उसका मन यहाँ आ जाता है, जैसे पूरी पृथ्वी है, ये आ गया आकाश, तो यहाँ आ गया, अब आकाश से जुड़ जाता है, दैट्स इट, ये आकाश है, पृथ्वी से ऊपर आकाश है, वायु आकाश जुड़कर रहती है, तो उसका मन यहाँ आ गया। अब मनुष्य अनंत अखंड अजर हो गया, अब वो प्रेमी और ज्ञानी बन गया, क्योंकि सत्य से जुड़ गया। अब एक एक चीज सत्य देख पाता है वो, उसकी देखने, सोचने, समझने की शक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होती है। वो एक एक चीज को सत्य देख रहा है, वो सत्य देख रहा है, सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो सत्य वही सत्य है, अरे वही सत्य इस शरीर को बनाने वाला है, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला है, मन इसको, इसमें प्राण देने वाला, जिसे हम मन कहते हैं, वो सत्य है। तो मन से कोई भाग सकता है क्या यार? तुम कितने पाखंडी बने हो यार, समझ में नहीं आ रहा। अरे मन से कोई भाग सकता है? क्योंकि मन को तो आपने मिट्टी से बांध रखा है। मन से कोई भाग सकता है? प्राणहीन मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है वो पाखंडी बनता है, सत्य से भागता है और झूठ में फंसता है। बेशरम लोगों ने, कितनी बेशरम है, अपने आप को कहते हैं कि वेयर इज द गॉड, गॉड डज एग्जिस्ट, ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे तू ये तो देख ले मूर्ख ज्ञानी, तेरे को चलाने वाला कौन है? इस शरीर में प्राण देने वाला कौन है? इस तेरे को चलाने वाला कौन है? वो आकाश है। आकाश जो है वो वही तो गॉड है, वही तो सत्य है। सत्य को ही ईश्वर बोलते हैं, सत्य को ही शिव बोलते हैं, सत्य ही अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, रब है। सत्य है वो कभी नहीं मरता, वो अनंत अखंड अजर अमर है। अनंत माने उसका कोई अंत नहीं है, अखंड माने उसको खंड नहीं कर सकते, अजर माने वो कभी बूढ़ा नहीं होता, और अमर माने वो जिंदा शक्ति है, वो अमर है। वही तो हमारा मन है, इस शरीर को चलाने वाले पूरी पृथ्वी मन है। तो उसने लीला रची ताकि वो मेरी लीला को जाने। पाखंडी मनुष्य ने अपनी लीला रच ली, कण कण बिखरे हुए मनुष्य ने सबको मार दिया। ईश्वर के बच्चों, जो सत्य के बच्चे थे, उनको तो मार दिया और खुद रह रहे यहाँ पर। अरे तुम्हारा इतना बुरा हाल होगा, जैसे तुमने करनी की है ना, वैसे ही तुम्हारी भरनी होगी। जो तूने कर्म किया है वैसे फल मिलेगा। अरे जिन बच्चों को तुमने, कण कण में बिखरे हुए मनुष्य, अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यापार के ढंग से, जो कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य, जो खुद का ही नहीं है, अपने मन का मालिक ही नहीं है। अरे पहले भाई, जो इस ढांचे में जिसने प्राण दे रखा है वो आकाश है, जो मन देने वाला है, पहले अपने मन का तो हो जा, पहले अपने मन का मालिक तो बन जा, पहले तो खुद का तो हो जा, तभी तो दूसरे का होगा। अरे प्राणहीन मनुष्य, कण कण बिखरे हुए मिट्टी के अंदर कीड़े, तू पहले खुद का तो हो जा, खुद का तो हो जा तू यार पहले। अरे पहले जब तू खुद का होगा, अपने मन का मालिक बनेगा, तभी तो दूसरे का होगा ना। तू खुद का तो है नहीं, पहले अपने मन का मालिक बन, क्योंकि तेरा जो है इस शरीर को चलाने वाला तेरा मन है। तो पहले तू अपने मन का मालिक बन, अपने मन को कण कण में मत बिखेर। कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य अहंकार पत्थर दिल हो जाता है, अहंकार से भरा होता है, कामना वासना से लिप्त होता है, कोई भी खरीद सकता है, बिकाऊ होता है, कुछ भी बिना पिंदी का लोटा होता है। कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य सर्वनाशी होता है, वो सर्वनाश करता है, राक्षस होता है, वो किसी का हो ही नहीं सकता। वो तो व्यापारी जीव होता है, उसे कुछ नहीं पता, वो अंधा कीड़ा होता है, कुछ नहीं पता उसे कुछ नहीं पता कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या होने वाला क्या है। वो बस
अंधा होता है, आंखों से अंधा होता है और झूठी माया में ही उलझा रहता है, सत्य देख ही नहीं पाता। इसलिए सब अंधे कीड़ों ने पूरी पृथ्वी को ही कण कण बिखेर दिया, अपने ही सब कुछ रच ली, सारी स्टडी अपनी रच ली। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री, अरे भाई पूरी पृथ्वी ही झूठी है, खाली ही सत्य है। केमिस्ट्री रच ली, हाइड्रोजन, हीलियम, सिलिकॉन, फिजिक्स रच ली, दुनिया भर के साइंटिस्ट आ गए, आइंस्टीन, फ्रीस्टीन, न्यूटन, फूटन, क्या क्या, जेम्स वॉट रेल का इंजन बना रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है, पहिए का आविष्कार, अरे क्या यार, लाइट, ट्यूबलाइट वगैरह, सब कुछ मनुष्य ने अपनी ही लीला रच ली। पूरी पृथ्वी को अपनी तरह से ही कण कण बिखरे हुए मनुष्य ने, मिट्टी के अंधे कीड़ों ने अपनी ही लीला रच ली। हॉस्पिटल रच लिए, बड़ी बड़ी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, IIT, FIIT, IIM, जेईई, प्लांट इनका, और UPSC, IAS से कल बड़े कुछ बड़े क्या 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 रच लिया उन्होंने, और सब झूठ है। जिसके लिए मनुष्य का इस धरती पर जन्म हुआ था वो तो कोई नहीं रच रहा, वो तो कोई बात ही नहीं कर रहा उसकी, तो उसको तो ढक दिया मिट्टी के अंधे कीड़ों ने, सोचा कि यार कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। अरे मूर्ख अज्ञानी, जो तुझे चलाने वाला है वो आकाश है, उससे बच सकता है। और मिट्टी यार हर चीज का कर्म नोट कर रही है, एक एक मनुष्य का मिट्टी कर्म नोट कर रही है। अरे प्राण उसका लेके चल रहा है मनुष्य, प्राण वो देने वाला है। शरीर भी उसी का है। अरे पूरी पृथ्वी, शरीर जो है पूरी पृथ्वी का है, और पृथ्वी को बनाने वाला वो है, उससे कोई बच सकता है क्या? एक एक कर्म मनुष्य तेरा मिट्टी नोट कर रही, कोई बच ही नहीं सकता। जैसा जिस मनुष्य ने, जिस स्त्री पुरुष ने मिलकर, जितने, क्योंकि कहानी शुरू थी बच्चे पैदा करने से, जिस स्त्री पुरुष ने, देखो जब स्त्री बच्चा पैदा करती है, कर देती है, फैला देती रायता, है ना, कण कण बिखरी हुई मनुष्य स्त्री, क्योंकि बच्चा पैदा वही करती है। पहले अपने मन की मालिक बनती, फिर बच्चा पैदा करती, क्यों नहीं किया? पहले अपने मन की मालिक बन और फिर बच्चा पैदा कर। पहले प्रकृति के नियम से जुड़, ब्रह्मांड के नियम से जुड़, फिर तू करती बच्चा पैदा। पुरुष तू भी वो तब करता बच्चा पैदा, पहले भाई अपने मन का मालिक बनता, फिर बाद में करता बच्चा पैदा। तू पहले जान तो लेता कितनी खतरनाक है। पहले प्रकृति के नियम से जुड़ता, निष्काम कर्मी बनता, निस्वार्थ कार्य करता, तब तू बच्चे पैदा करता। उससे पहले क्यों कर दिया? अब जो जितनी, देखो क्या है पॉपुलेशन, अब ये वही होती जब दिखा, बड़ी स्क्रीन होती दिखाता। देखो एक स्त्री है, स्त्री बार बार स्त्री बन रही है, और पुरुष बार बार पुरुष बन रहा है, और कुछ नहीं बन रहा। अब देखो स्त्री है, उसने बच्चे पैदा किए, मर गई बच्चे पैदा करके, फैला दिया सृष्टि का, इस प्रकृति का विनाश करके चल गई, कर दिए 3 4 5 10 15 बच्चे पैदा, 1 2 3 4 5 6, और वो कण कण बिखरी हुई है। अब वो दूसरा जन्म ले रही है, क्योंकि उसके मत मेरा, मैं और मेरा, मेरे बच्चे मेरा बच्चे मेरे बच्चे कहते कहते मर गई, मैं और मेरा के चक्कर में। अब वो मर गई, शरीर मरा उसका, मन तो वही है, मन नहीं मरता मेरे भाइयों, जो आकाश तत्व को भी नहीं मर गया, और वो मिट्टी से चिपक गया, यानी जो कीड़े है ना उससे चिपक गया मन। अब उसको दूसरा जन्म दे देती हो, दूसरा, क्योंकि मनुष्य में अहंकार है तो बच्चे पैदा करेगा, वो दूसरा जन्म दे देती है। अब वो फिर बड़ी बड़ी हो जाती है, फिर दोबारा बच्चे पैदा करती है, फिर वो ऐसे जितने जैसे जन्म हुआ है, जितने ज्यादा जन्म हुआ है, जितने ज्यादा जन्म हुआ है, जितने ज्यादा जन्म हुआ है, उतने ही बच्चे पैदा करती रहेगी ना। अब बच्चों का भी लेखा जोखा मिट्टी रखती है। अब यहाँ तक सीढ़ी ऐसे 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 सीढ़ी चलती रही है, अब यहाँ से स्टॉप हो जाएगी। अब ऐसे ऐसे बच्चों को पैदा कर करके वही खाएगी, वही स्त्री, क्योंकि बच्चों का कर्मों का लेखा भी वही मिट्टी नोट कर रही है, वही स्त्री फिर बच्चों को खाएगी 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 खाएगी। सब विधाता की लीला है, उससे एक एक कण भी इधर उधर नहीं हो सकता, एक कण भी इधर उधर नहीं हो सकता। वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, करने वाला वो है। चिंता भूल जाओ, मिट्टी नोट कर रही सब कुछ कर्मों करने का जो का, और सबको जानती मिट्टी एक एक चीज को नोट करी, क्योंकि आकाश का एक एक कर्म, जो आकाश है, जो मन है, मन का लेखा जो का मिट्टी रख रही है। कोई बच ही नहीं सकता उसकी लीला से। कोई नहीं बच सकता। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए कण कण बिखरी हुई ने, उतने ही बच्चे को वहां से खाएगी, खाते 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 अब कम होगी। स्त्री पुरुष मिलकर खाएंगे। सोचो, पहले खुद को जानती, अपने मन की मालिक बनती, पहले अपने मन की मालिक बनती और फिर बच्चे पैदा करती। उससे पहले क्यों कर दिया भाई तूने बच्चे पैदा? अब बस मौज मस्ती कर ली, खूब डीजे उजे बना ली, खूब नाच लिया, खूब हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड, और अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी जूट फूटनी जूलॉजी फलाना डिमका IIT IIM IIB UPSC फलाना डिमका पूरी मानव लीला रच ली। 5 स्टार 7 स्टार होटल फलाना डिमका जो भी है, कण कण बिखरे हुए मनुष्य ने अपनी ही पूरी माया जाल रच लिया, अपनी ही लीला रच ली, और भूल गए कि उनमें जो प्राण देने वाला है, जो जिसका मन लेके चल रहा है, वो भी कोई है। अरे यार पूरे ब्रह्मांड में टींगना सा गिरा है, पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड को चलाने वाला है वो, पूरे ब्रह्मांड को। सोचो, वो अनंत अखंड अजरअमर है वो। जब सत्य देखोगे, जब पता लगेगा वो है क्या। पहले जब मैं था मिट्टी में था, तो मैं भी कण कण में बिखरा एक मिट्टी का अंधा कीड़ा था, टट्टी का अंधा कीड़ा था मैं तो। अब तो मैं स्वयं को भी टट्टी मानता हूँ, क्योंकि शरीर मेरा बहुत गंदा है, मैं सुअर की टट्टी हूँ, उससे ज्यादा नहीं।
तो मैं भी अहंकार से भरा था। मैं सोचता था कि यार क्या है, कोई नहीं है, वेयर इज द गॉड। मैं भी ऐसे ही था, तुम्हारे तरह ही था। तुम भी अच्छे बनो, मैं बन गया हूं तो तुम भी बनो। तुम भी मारो अपने गालों पे तेज तेज थप्पड़। तो मैं भी सोचता था कि यार कहाँ है क्या है। जब अब सत्य से जुड़ा हूं तो पता लग गया, ये टिमटिमाते तारे कुछ नहीं है। जो खाली है ना, ये है जिंदा शक्ति। जिंदा शक्ति है वो, जिंदा शक्ति है मेरे भाइयों, जो खाली है। अब मुझे टिमटिमाते तारे नहीं दिखते, अब मुझे खाली दिखता है केवल। अब मेरे अंदर मैं और मेरा समाप्त हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। सिर्फ वो है भाई, वो है। हाथ जोड़ता हूं फिर, केवल वो है। ना मैं है ना मेरा है। क्योंकि सोचो यार, इस शरीर को बनाने वाला धरती है। ये धरती का शरीर है और धरती को भी चलाने वाला वो है। धरती को चला रहा है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी को चला रहा है अपने नियम के हिसाब से। तो ये शरीर धरती ही है, लेकिन वो अपना जो खाली है, आकाश अंतरिक्ष है, ईश्वर अल्लाह खुदा गोड रब है, वो अपना प्राण इसमें डालता है, इस मायावी शरीर में। पृथ्वी है, लेकिन जो प्राण है ना, जो मन है, वो है सत्य। वो अपना डालता है उसमें। सोचो, अपना मन इसमें डालता है। जब हम बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं मायावी शरीर से, प्राण तो उसका लेके चल रहे हैं हम, मन तो उसका लेके चल रहे हैं, और उसी से हम गद्दारी कर रहे हैं, उसी से बेईमानी कर रहे हैं। तो भाई पहले अपने मन का मालिक तो बन जा। अरे जो इस शरीर में, इस 2 कोड़ी टट्टी पेशाब के शरीर में जो पूरी पृथ्वी बनी है, इसमें जो प्राण देने वाला है, जो मन देने वाला है, जो इस शरीर को चलाने वाला जो आकाश है, पहले हम आकाश के तो हो जाएं। यानी अपने मन के मालिक तो बन जाए पहले हम लोग। पहले अपने मन के मालिक बने, अपने मन के हम मालिक बने। उसके बाद में जो भी कुछ करना है पहले बाद में करें। लेकिन कोई शिक्षा देता है? अरे मिट्टी के अंधे कीड़ो, कोई शिक्षा नहीं देता। मिट्टी के कण कण बिखरे हुए मिट्टी के अंधे कीड़ो अपने बच्चों को कोई शिक्षा देता है? क्यों? वो खुद कण कण बिखरा हुआ इंसान है, बच्चों को भी ऐसे बनाता है कि तू भी मिट्टी के पीछे भाग दौड़ कर। जैसे खुद है ऐसा ही उनको बनाता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले नंबर पे ही, जो पैदा करने वाला उसने पहले नंबर पे ही उससे गद्दारी की है, खाली से गद्दारी की है, आकाश अंतरिक्ष ईश्वर अल्लाह से गद्दारी की है। उसका मन लेकर तो चल रहा है, उसका प्राण लेकर तो चल रहा है। तो मन का मालिक कौन बनेगा? पहले अपने मन का मालिक बनो यार। उसके बाद में जो भी कुछ करना है वो बाद में करो, पहले मन का मालिक बनो। जब हम अपने मन का मालिक बन जाएंगे तो हम उससे जुड़ जाएंगे, उस मालिक से जुड़ जाएंगे। फिर एक चीज सत्य देख पाएंगे कि ये क्या है। अब कुछ भी करना है करो, जो भी कुछ करना है करो। किसी चीज को बांध नहीं सकते। ये बंधन ही तो सबसे बड़ा लेके डूब गया। अरे किसी चीज को बांध सकते हैं? पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते। और मनुष्य ने ये बंधन, ये है बंधन, पवित्र रिश्ता, दुनिया भर के रिश्ते, दुनिया भर के ये बता। बंदर प्रजाति का मानव, बंदर प्रजाति जैसे बंदर प्रजाति, सूअर प्रजाति, गधा प्रजाति, भेड़ बकरी प्रजाति, ऐसे ही मानव भी एक प्रजाति। उसने अपनी ही लीला रच ली। बताओ, 7 फेरे। हमने भी लिए। हम दोनों टट्टी नहीं पाई लिए थे यार। अज्ञानता थी, मूर्ख थे। हमें पैदा करने वाले मिट्टी के अंधे कीड़े, चुड़ैल चुड़ैला थे। क्या करे? शादी, पवित्र रिश्ता। अरे भाई, काहे का रिश्ता यार। पहले मन के मालिक बनो, उसके बाद में जो भी कुछ करना है वो करो। सब निश्चित सब। तो बस थोड़ा सा मिट्टी का जल बचा है। जैसे ही वो जल नष्ट हो जाता है, सारे रिश्ते पिश्ते सब निकल जाएंगे। मानव रचित जो भी उसने रचना रख रखी ना, सब नष्ट। जो अमीर गरीब का फासला बना हुआ है, अमीर जो अमीर ज्यादा बने हुए ना, बहुत बेचारे चेस्ट पर्सन नहीं, इनके तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, इनका तो बेचारा। जैसे ही मिट्टी का जीवन यानी जल तल में चल जाता है पूरी तरह से, अब है असली कहानी भाई साहब। खतरनाक। अभी तो मिट्टी क्रूर बना रही है, मनुष्य को और क्रूर बना रही है। क्या तबाही मचने वाली इस पूरी पृथ्वी पर यार, सोच के रूह कांप जाती है। कितनी खतरनाक मिट्टी है यार ये, कितनी खतरनाक, सोचो। और मानव तो ऐसा जीव है जिसके पास में पूरे के पूरे मिट्टी, वो तो पत्थर है, पूरा पत्थर है। इतना खतरनाक जीव है मानव। कितनी खतरनाक तबाही मचने वाली है भाई साहब। नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं भाई साहब। किसी को कुछ नहीं पता। सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सबको नष्ट कर दिया, सबको मार दिया, किसी को कुछ नहीं पता। अब है असली कहानी तो। अरे भाइयों, माया माया देखना, अब उसकी माया देखना क्या खतरनाक है। खून से लथपथ, कैसे खाएंगे एक दूसरे का। अरे भाई बहुत बुरा, भयानक, भयानक से भी भयानक, भयानक से भी भयानक समय है।
तो पहले अपना मन का मालिक बनो, उसके बाद में सब कुछ करते। अब जो हो गया, अब रायता फैला दिया सब कुछ, कण कण में बिखरे हुए मिट्टी के अंदर कीड़ों ने पूरी रायता फैला दिया, अब तो नष्ट होने वाली है। अब कुछ नहीं कर सकता मनुष्य, पूरी कोशिश कर ले तब भी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मिट्टी क्रूर हो रही है, खुद ही नष्ट कर रही है अपने जल को। अब तो बस विधाता का प्रकोप स्टार्ट होना हो गया है बस। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो बस एक ही चीज हो सकती है कि बच लो, बस मुक्त हो जाओ इस धरती से, इस धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ मेरे भाइयों। एक जगह बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, गालों पर तेज तेज थप्पड़ मारो और अपने मन को खाली करो, निर्विचार करो, मौन करो, अपने मन का मालिक बनो। बस यही है और कुछ उपाय नहीं है। कभी सोचो कि ये हम साइंटिस्ट, हम समुद्र पे फसलें पैदा कर लेंगे, ये जाके चंद्र ग्रह पे रहने लग जाएंगे, मंगल ग्रह पे रहने लग जाएंगे। बहुत तमाशा कर लिया तुमने, डिस्को डांस खूब कर लिया। अब आराम से एक जगह बैठ जाओ, शोम को सुधार लो। वो है भाई वो, अरे वो सोचो वो क्या है। तुमने बहुत तमाशा कर लिया, अभी अहंकार से भरे होंगे लोग खूब दबा के। अभी सोच रहा है क्या यार, अरे मूर्ख अज्ञानी, 2 कौड़ी की मिट्टी के अंदर कीड़े, प्राण तू उसका लेके चल रहा है, तू उससे अरे मैं और मेरा ही तो। ज्ञानी जितने भी बेचारे ज्ञानी प्रेमी थे, महान थे, जो ईश्वर के बच्चे थे, उन्होंने क्या बोला? ना मैं है ना मेरा है, ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। दोबारा सुन लो, ना मैं है और ना मेरा है, केवल वो है। दैट्स इट। ये तो कहा ना सब लोगों ने, जितने भी ज्ञानी थे प्रेमी थे, उन्होंने क्या बोला? यही तो बोला। देखो ज्ञानी प्रेमी, मनुष्य का जन्म ही ज्ञानी प्रेमी के लिए हुआ है। कह कह के थक गए, सब तुमने सबने मार दिया, उनको मार दिया, आज उनको पूछ रहे हो। अब लो, अरे यार पाखंड उखंड मत रचो। अब सत्य है, सत्य सब। बहुत खतरनाक समय आने वाला है यार, बहुत ज्यादा खतरनाक। सोचो, मनुष्य एक दूसरे को खाएंगे मार काट कर, स्त्रियां बच्चे, जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए वही स्त्री पुरुष मिलकर उनको खाएंगे। सोचो क्या खतरनाक समय आने वाला है। और सब खाएंगे, एक भी कम नहीं होगा यार, क्योंकि सबका लेखा जोखा मिट्टी रख रही है। शरीर को मत देखो, केवल मन को देखो, तो मन का लेखा जोखा। क्योंकि जैसे ही कोई मनुष्य सेक्स करता है, संभोग करता है, तो उसमें बीज डालता है, तो मिट्टी उसको माया शरीर बना देती है। मिट्टी का ही तो है ये शरीर जो है। जैसे इसमें से प्राण निकल जाता है, मन निकल जाता है, तो ये मिट्टी अपने पे कब्जा कर लेती तुरंत, तो उसको माया शरीर तैयार कर देती है मिट्टी। तो मिट्टी कर रही है सबका, वो मन का लेखा जोखा कर रही है, तन का नहीं, केवल मन का। भाई साहब गजब। तो कोई नहीं बचने वाला। जो भी नाचती है, जो भी नाच रहा है, नाच रहे, कूद रहे, फांद रहा है, चिल्ला रहे, इनका चीख, अभी जो चिल्लाना है ना, वो चीख में बदलेगी। इनकी चीख में देखना, जबरदस्त चीख में बदलेगी। ऐसे खाएंगे बच्चों को, अरे दबा के। जब तक स्त्री बच्चों को खाएगी नहीं, वो बच्चा मुक्त ही नहीं होगा, क्योंकि पैदा करने वाली स्त्री क्यों पैदा कर दी तुमने? जब तक स्त्री उस बच्चे को खाएगी नहीं ना, वो बच्चा मुक्त ही नहीं होगा, जल में आकर मुक्त होगा। जिसने पैदा किया था वही स्त्री उसको खाएगी। सोचो, और जितने पैदा किए उतना ही खाएगी, एक भी कम नहीं होगा। अरे यार वो है, वो खाली है ना, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, वो एक है, वही सब कुछ कर रहा है। उससे कोई बच ही नहीं सकता, किसी की औकात ही नहीं जो उससे बच्चा है। क्या है हम लोग यार? कुछ भी नहीं हम लोग। हम स्वयं उसमें ही है, उसी का सब कुछ है। सब कुछ उसी का, तो वो तो लीला रची है। हमारा मन भी, हमारा जो प्राण है वो उसी का है, ये शरीर भी उसी का है, सब कुछ वही तो है। वही है, पूरा ब्रह्मांड एक ही है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। बस दैट्स इट। कोई नहीं बच सकता उससे। अब तो बस एक ही काम है तुम्हारे पास में, सब कुछ छोड़ दो, एक जगह बैठ जाओ, गालों पर तेज तेज थप्पड़ मारो, अपने अहंकार को निकालो, मैं और मेरा को खत्म कर दो, मिट्टी को निकाल दो अपने मन से। अपने मन को मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो, मिट्टी से दूर कर लो, क्योंकि मिट्टी एक ही कण में एक अंधा कीड़ा है, वो तुम्हारी सोचने समझ नहीं सकती, मिट्टी के अंधे कीड़े के समान है। तुम देख ही नहीं पाओगे, तुम सिर्फ इसी में उलझे रहोगे। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब मायावी है मेरे भाइयों, हमारा शरीर मायावी है। उसको चलाने वाला कौन है वो देखो, दैट्स इट। उसको चला कौन रहा है? पेड़ पौधे पशु पक्षी वो तुम्हें दिख रहे हैं, वो इन आंखों से दिख रहे हैं, लेकिन उनको चलाने वाला आकाश है। उस आकाश को देखो, तो उनमें जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु, उनके जो संरचना है वो पूरी पृथ्वी के हिसाब से बनी हुई है। जल ज्यादा है और मिट्टी कम है, तो उनके गुणों को देखो, सरलता, तरलता, निर्मलता, जीवन उनमें ज्यादा है, इसलिए मिट्टी का जीवन वो है, मिट्टी का जीवन है वो। ठीक है ना? और सारे मनुष्य कण कण बिखरे हुए राक्षसों ने सारे जीव जंतु को मार दिया। अब कण कण में जो बिखरा हुआ मनुष्य होता है वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, कठोर है, क्रूर है, निर्दयी है, पत्थर है। अब वो करता है मुझे कोई संभाले, मुझे कोई संभाले, मुझे बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश चले, मुझे कोई संभाल ले। अरे मैं बूढ़ा हुआ तो कौन संभालेगा? अरे नहीं, अरे दुष्ट, तू पहले अपने मन का तो हो जा। इस हिसाब से तुरंत ले, क्या दिक्कत आ रही? 2 बच्चे पैदा करते, बच्चे पैदा करने में क्या आ रही है? मजा आता है, झिंगा ले करके ले बच्चे पैदा कर दिए। अब देख उसकी क्रूर, अब उसकी देख
मूर्खता। अब बच्चों को पालने पोसने में जीवन भर भागता रहेगा। इधर से उधर, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। बुढ़ापे में अरे मेरे बाल बच्चों ने मुझे धोखा दे दिया, भाग गए सब कुछ लेके। तू कैसा है? अरे तूने बच्चे पैदा ही इसलिए किए हैं ताकि तू बुढ़ापे की तेरे को संभाले। अरे तेरे अंदर क्रूरता है, निर्दय है, तू पत्थर है रे, तू कुटिलता है, चालाक है, तेरे अंदर पत्थर, तू अहंकार से भरा हुआ है, कामना वासना से लिप्त है, तू विकारों से लिप्त है। तो तू बच्चे ऐसे करेगा, तेरे बच्चे भी ऐसे होंगे। तू प्राण पिता से जो तेरे अंदर प्राण देने वाला है पहले उसका तो हो जा। तूने जब उससे ही गद्दारी की, अपने ईश्वर अल्लाह से ही गद्दारी की, अपने आकाश अंतरिक्ष से स्पेस से ही गद्दारी की है, तो तेरा कुछ हो सकता है? उससे गद्दारी करेगा तू? तेरी औकात इतनी उससे गद्दारी करने? पहले तो अपने मन का मालिक बनता, फिर बाद में करता। ऐसे ही कण कण बिखरे हुए मनुष्य ने अपनी जनसंख्या इतनी फैला ली, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। अब सबका मैं और मेरा निकल जाएगा, खतरनाक तरीके से निकलेगा, बहुत खतरनाक तरीके से। सबका मैं और मेरा निकलेगा बहुत भयानक तरीके से। सत्य तो सत्य है। अरे जो इंसान अपने प्राण पिता का ही नहीं है, जो इस 2 कौड़ी की टट्टी पिसाब के शरीर में जिसने प्राण डाल रखा है, जब उसका ही नहीं है तो वो किसी का हो सकता है? वो किसी का नहीं हो सकता। वो एक विनाशकारी दानव है, और दानव से भरी हुई है पूरी पृथ्वी। दानव ने सारे ईश्वर के बच्चों को, सब सत्य के बच्चों को, सबको मार दिया। ठोक ठोक के, कील ठोक ठोक के, पत्थर मार के, कानों में कील ठोक के, जहर देकर सबको मार दिया। बहुत बुरा हाल होने वाला है मिट्टी के अंधे कीड़ों का, बहुत जबरदस्त बुरा। बच जाओ, अभी भी कह रहा हूं, तुम बच लो, बच लो। बस उसको याद कर लो, वो है केवल। मैं और मेरा निकाल दो, थप्पड़ मारो गोल, सिर्फ वो है, केवल वो है। ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है मेरे भाई, केवल वो है। ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। दैट्स इट। तो मैं और मेरा सबसे, अरे यार तुम्हारी औकात कैसी? प्राण देने वाला वो है उस बच्चे में, तो तुमने उस बच्चे को मैं और मेरा क्यों बोल दिया? अरे यार इतनी इतनी खतरनाक तुमने काम कर दिया, इतना भयानक काम कर दिया तुमने, मैं और मेरा बोल दिया। वो है केवल मेरे भाइयों, वो है यार। अरे वो सब कुछ देख रहा है, एक चीज देख रहा है उसका। अरे इस शरीर को चलाने वाला जो मन है वो उसी का है। सोचो यार, बहुत भयानक समय आने वाला है, इतना खतरनाक समय यार। मुझे दिख रहा है ना कि चीज केवल वो है यार, वो है मेरे भाइयों। बस सब कुछ छोड़ दो यार, बच लो बस। अब तुम खून खराबे से बच लो बस, मुक्त हो जाओ इस धरती से। एक बहुत चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है। यहाँ बचने के लिए एक दूसरे से भाषा बोलते हैं, खूनी जीवन संघर्ष है। बस तुम अपने मन को, अपने आकाश को, मिट्टी से जुर्म को दूर कर लो, जल में आ जाओ। जल तुम्हें एक कर देगा, सरल तरल बना देगा, निर्मल बना देगा, जीवन दे देगा। दैट्स इट। अब जल का काम है सब कुछ। मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, वो नष्ट करती है, जल जीवन देता है।